हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कश्मीरी प्लाजो की कटिंग करना। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है, इसका हम नाप लेते हैं। तो इसका जो नाप है वो हमारा जो कपड़ा है ये 2.25 मीटर के आसपास है। ये देखो यहाँ पे हमारा 2 मीटर हो गया और ये बचा हुआ कपड़ा, मतलब हमारा जो कपड़ा है वो 2.25 मीटर के आसपास है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करके सबसे पहले हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से फैला लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो हमने ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया बेल्ट के लिए और नीचे तक इंच टेप लेके जितनी भी हमें लंबाई रखनी है उतने पे हमें मार्क कर देना है। और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है मोरी मोड़ने के लिए। ये देखिए, इस पर मार्क कर देंगे, सीधा कर लेंगे इसको। और ये जो हमारा है लंबाई का, इस पर भी हम सीधा मार्क कर लेंगे। ये हमारा मोरी का मार्क हो गया, जो कपड़ा हमारा नीचे मुड़ेगा। उसके बाद जितना भी आपको जो हमारा जो घुटने हैं उसके ऊपर या उससे नीचे आपको जो डिज़ाइन देना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे आपको घुटने का जो लंबाई है वहाँ तक 14 इंच है, तो आपको वहाँ तक मार्क करना है तो 14 इंच पे मार्क करें। नीचे करना है तो उससे 2 इंच कम पे मार्क करें। तो हमें घुटने से नीचे चाहिए तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमें कपड़े का बीच लेना है। बीच लेने के लिए हमें पूरा इंच टेप को फैला के और हाफ कर लेना है। ये हमने बीच में लिया है, यहाँ से लास्ट में लिया है, सॉरी ऊपर से लिया। अब हमें यहाँ मोरी से भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका बीच ले लेना है। तो ये हमारा बीच आ गया। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 2 पार्ट में कपड़ा डिवाइड हो गया, ये हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस बीच से जो ये हमारा बीच हमने 11 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हम 2.5 इंच इधर लेंगे और 2.5 इंच इधर लेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। हमें 2.5 इंच पे ज़्यादा, क्योंकि हम बच्चे का प्लाजो बना रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। ऐसे हम नीचे मार्क करेंगे और ऐसे जब ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमने इसको एक बॉक्स में तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप लाइन पे भी कर सकते हो और लाइन को थोड़ा बचा के भी मैं इसकी लाइन पे कटिंग करूँगी। ऊपर भी हमने ऐसे 3 डॉट कर लिए हैं। जब हम कपड़े को काट के मोड़ेंगे ना तब हमारी डॉट काम आएंगे, इसलिए हमने एडवांस में इनको कर लिया है। और ये देखो, इस बॉक्स को हम कट कर लेते हैं। बॉक्स हमने कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को भी दूसरे कपड़े से कट करके अलग कर लेते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लें ताकि लंबाई या चौड़ाई देने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, यहाँ पे एक सिलाई लगेगी। पहले हम इसका जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारी आगे की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको जब स्टिच करेंगे तो यहाँ से फोल्ड करके सिंगल पार्ट को और यहाँ से 1 इंच पे, हाफ इंच पे सिलाई लगा देंगे। देखिए, अभी हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, स्टिच करके जहाँ तक हमने कटिंग की थी वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको, इसको कैसे इसमें फोल्ड करना है ये दिखाते हैं हम आपको। जहाँ से हमने इसको स्टिच किया है वहाँ से अच्छे से इसकी जो सिलाई है उसको अच्छे से दबा देना है। इसका बीच पूरी तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, अच्छे से प्रेस से दबा दे ऐसे। और जो ये हमने बीच में यहाँ कट लगाया है इसको बीच में रखना है। इसको आप अभी स्टिच कर सकते हैं या अगर आपकी डोरी वगैरह इसके अंदर लगाना चाहते हैं तब स्टिच करते हैं। हम यहाँ पे पिन लगा के दिखाते हैं कैसे लगेगा स्टिच करने के बाद फ्रंट लुक हमारा। ये देखिए, ये हमारी कितनी प्यारी नोक आई है। और ये जो हमने मार्क किए हुए हैं इनके ऊपर हमारा जो बीच है उस पर रख देंगे इन मार्क्स को हम। ये रख दिए मार्क को हमने, ये देखिए बराबर रख दिया है। देखिए, ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। और आप इसको अच्छे से प्रेस से बैठा के इसके ऊपर लेस लगाए। मेरे ऊपर झालर वाली लेस नहीं है, मेरे पास ये है तो मैं यही लगाऊंगी। इसको ज़रा ज़रा दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए। हमारा फ्रंट के दोनों पार्ट है, इनको अच्छे से बराबर लगा के हम इनकी हेल्प से ही हमारा बैक पार्ट है उसको कट करेंगे। तो पहले हम इस बैक पार्ट का कपड़ा है इसको अच्छे से फैला लेते हैं। हमने इसको अच्छे से बराबर कर लिया। अब इसको इसके ऊपर रख के हम अपने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक मेजरमेंट नहीं लिया था। ये जो भी आपका आसन है उस हिसाब से यहाँ पे मार्क करेंगे। ये यहाँ पे कमर है, यहाँ पे हमें सिर्फ हाफ इंच ही ज़्यादा लेना है, कम इससे ज़्यादा नहीं लेना है।
बाकी जो हमारा वहाँ पे उसी हिसाब से इस पर मार्किंग करनी है। ये हमने इसकी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। यहाँ से ज़रा सी गोलाई दे देंगे इसको। अब इसकी हम यहाँ से हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, बैक की हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इसको इस पर बचा रखा है। इसकी कटिंग करने के बाद ये देखिए, अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से 2-2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क करना है। हमारे जो फ्रंट है उससे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। आप 1.5 भी ले सकते हैं, हैवी साइज़ में तो 2.5 भी ले सकते हैं। 2 इंच ओके रहता है वैसे। तो ये हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से एक लाइन सीधी करके यहाँ से भी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे जो फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग हो गई है। अब हम अपनी बैक पार्ट की जो है वो भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा साइड में कपड़ा निकला है उसी में से हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसमें से हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे हम इसको। ये देखिए, स्टिच करने के बाद कट कर देंगे। तो ये हमने जो अपना फ्रंट पार्ट है वो स्टिच करके लेस लगा के रेडी कर लिया। आप प्रेस से इसको अच्छे से बैठा के अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा हो गया। अब इसके हम यहाँ पे बेल्ट लगा देंगे। ये और हमने बैक पार्ट का भी ये जो है आसन स्टिच करके रखा हुआ है। अब हम दोनों को बराबर लगा के स्टिच कर देंगे। ऐसे दोनों कपड़ों को इधर से और बेल्ट लगा देंगे। और इलास्टिक लगाने के बाद देखिए कितना प्यारा लुक आई। हमारी बेल्ट लग के रेडी हो गई। और ये देखिए आसन हमारा कितना अच्छा लुक आया। आप भी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।